दारापुरी साहब के पास जाता हूं मैं। दारापुरी साहब, ये तो देखिए, इस तरह के अनडेमोक्रेटिक तरीके इस्तेमाल करती है सरकार, तो उसके खिलाफ जैसे आप लोग कोर्ट में हैं, कुर्बान अली जी जी। साहब इसके लिए कानूनी प्रक्रिया चला रहे हैं, लेकिन लोगों के पास, अगर लोगों को लगता है कि भाई उनके साथ लगातार अन्याय हो रहा है और ये समझ में जी आती है बात, तो वोट का चोट भी करते हैं लोग, है ना। ये भी एक तरीका जी। है कि भाई जो इस तरह के फैसले करने वाले लोग हैं वो सत्ता में न रहे। वो इस लिहाज से आपको लगता है कि ये पब्लिक का सवाल बन पा रहा है, या बन सकता है, या बनाया जा सकता है? ये मामला जो है बिल्कुल चुनाव का मामला बन सकता है, क्योंकि इसने सुप्रीम कोर्ट ने ये इस सारी कार्रवाई में सिद्ध कर दिया है कि ये योगी सरकार की सारी कार्रवाई जो है वो गैर कानूनी थी और बदले की भावना से की गई थी। और इसीलिए आज मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ था, मैं 11 तारीख को भी जुड़ा हुआ था, मैं सुन रहा था कि जो सरकारी वकील है उसका पहले तो यही सारा जोर था कि ये वापसी का, जो उन्होंने कहा कि जो आपने रिकवरीज की है या संपत्ति आपने अटैच की है, इसको वापस करने का आदेश न दिया जाए, और कहा कि नहीं नहीं इनको ये कर दें, आगे ट्रिब्यूनल जो है इसको डिसाइड करेगी। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि जब आपका जो नोटिस है वो ही इलीगल हो गया, तो फिर जो उसके अंतर्गत आपने जो वसूली की है या आपने संपत्ति अटैच की है वो कैसे हो सकती है। अच्छा, सरकारी वकील ने कहा कि इससे लोगों पे बड़ा उल्टा असर पड़ेगा, लोग कहेंगे, डर नहीं रहेगा कि भाई इनकी कार्रवाई रद्द हो गई और सारी वसूली वापस हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि जो कोई डेटरेंस, मतलब जनता में रोक की भावना अगर पैदा करनी है वो भी कानून की दायरे के अंदर ही होगी, दायरे के अंदर ही होगी, ना कि गैर कानूनी ढंग से होगी। एक और बहुत अच्छी बात आज फिर जस्टिस चंद्रचूड़ ने की कि ये जो रिकवरी का जो आदेश देने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि सरकारी और गैर सरकारी संपत्ति का बचाव किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, और अगर नुकसान जानबूझ के किया जाता है तो उसकी रिकवरी की जाए। और उस रिकवरी के लिए उन्होंने कहा कि हमने आदेश जो दिया था उसके पीछे हमने बड़ा क्लियर कर दिया था कि ये सारी कार्रवाई जुडिशियल कार्रवाई होगी, ये एग्जीक्यूटिव की कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए उसके अंदर उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, सर्विंग जज और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, उन्होंने कहा कि जुडिशियली ट्रेंड माइंड होना चाहिए जो ये सारी रिकवरी की कार्रवाई करेगा। और इन्होंने उठा के एडीएम को कर दिया जो कि खुद ही कंप्लेनेंट है, सब कुछ है। तो ये इस बात, और ये सिद्ध करता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ भी ये कार्रवाइयां हुई हैं वो सारी बदले की भावना से, दमन के इरादे से की गई है, और वो सारी गैर कानूनी थी। और अब एक सवाल मैं और आगे उठाना चाहता हूं कि हम सब लोगों ने सफर किया है इस गैर कानूनी कार्रवाई के कारण, और उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है। तो हम लोग इसको लेके हम इस पर विचार करेंगे कि डिफेमेशन हमारा हुआ, आपने हमारे पोस्टर लगाए, डिफेमेशन और कंपनसेशन, हमारा इतना हरासमेंट हुआ, मानसिक शारीरिक सब कुछ हुआ, उसके लिए हम लोग मुआवजे में जाएंगे, और इसके 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 जो केस है वो हम लोग दायर करेंगे। और मैं कई लोगों से मैंने बात किया, वो इसके लिए तैयार है। मैं एक पॉइंट जोड़ देना चाहता हूं, अभी दारापुरी साहब बोल रहे थे, आप लॉसेस क्या होता है, हम लोग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल बैटल कर रहे थे, लोग डेमोक्रेटिक जो राइट है, हालांकि वो बचा नहीं है, इनका कहने के नाम पर है। अभी मुझे इलेक्शन अगर लड़ना था, पर मुझे ये ऑर्डर था ईडीएम का, तो हम रिकवरी, हम एनओसी नहीं पा सकते थे, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, कैंसिल कर दिया जाता, क्योंकि हमारे पास एनओसी नहीं है उसके लिए, या तो हम 65 लाख रुपए जमा करें। ये हमारे डेमोक्रेटिक राइट का हनन हो गया इसकी वजह से। हमारी वाइफ की नौकरी नहीं, हम लोग के साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। जो उन्होंने होर्डिंग्स लगाई थी, लोग डर गए हैं, सिंपैथी है, वो जानते हैं कि हमने नहीं किया है, लेकिन डर इस सरकार ने, तो इस सरकार का मकसद भी यही था कि वो डराना चाहती है अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को। ये जो डर पैदा कर रही, हम लोग की बात छोड़ दीजिए, जो आम मुसलमान नागरिक हैं, आम रिक्शा चलाने वाले जिनका नाम इसमें आया है, वो फोन बंद करके भाग गए हैं, वो नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका मकसद था डराना, और डर कामयाब हुई है। तो इससे लड़ना बहुत जरूरी है इस सरकार से, कि अगर लोकतांत्रिक आवाजें खत्म कर दी जाएंगी, हाथरस पे आवाज नहीं उठा सकते, तो ये सही बात है कि हमें इससे लड़ना पड़ेगा। जी, हमें इसी इसी लड़ाई के बिंदु पर मैं बात करना चाह रहा हूँ कुर्बान अली साहब से। कुर्बान अली साहब, मैंने सवाल जो उठाया था कि भाई एक तो तरीका हमारे पास है कि हम कानूनी लड़ाई लड़ें, कोर्ट में जाएं, और हम वो कर भी रहे हैं, हमारे ढेर सारे लोग इस तरह से कोर्ट में हैं।
लेकिन ये लड़ाई जो जनता की लड़ाई होती है, जो लोगों की लड़ाई होती है, जो लोगों का जिस तरह से लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है, विपक्ष की एक सीधी सी भूमिका बनती है कि वो जनता के साथ खड़ा रहे। क्या आपको लगता है, चूंकि चुनाव का वक्त है, विपक्ष इस तरह के मुद्दों पर जनता के साथ खड़ा है, और ये कितना चिंताजनक है? बहुत ज्यादा चिंताजनक है भवेश जी, बहुत वैलिड सवाल आपने उठाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है, अभी आपने रामदत्त जी को सुना, उन्होंने बताया कि विपक्ष तो आराम तलब कमरे में बैठा हुआ, लेटा हुआ मोबाइल से खेल रहा है। वो अकबर देखिए, इलाहाबादी मोबाइल से का, खेल रहा और ट्वीट कर सकता है, लेकिन ट्वीट भी जी नहीं आया। मैं ट्वीट चेक जी, कर रहा था अकबर उनके इलाहाबादी बारे का में। शेर है कि कौम के गम में खाते हैं डिनर हुक्काम के साथ, रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो विपक्ष तो इतना निकम्मा और नाकारा विपक्ष तो मैंने देखा ही नहीं। अगर खुदा ना खास्ता, जिसके चांसेस मुझे तो कम लगते हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, अगर हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट होगा, उसमें इन नेताओं की कोई भूमिका नहीं होगी, या उनका कोई कोई काम नहीं होगा, कोई आंदोलन नहीं होगा। दूसरी चीज, एक जो जो बात मैं लगातार भवेश जी कह रहा हूं कि पिछले 7 साल से जो ये मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा लोगों के दिलो दिमाग में बैठा दिया गया है, तो हर विपक्षी पार्टी अपने आप को हिंदू हितों की रक्षक और इस सारे नैरेटिव के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है। 2 साल पहले श्री अखिलेश यादव के साथ मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है उसके खिलाफ जाकर के हम नहीं कर सकते। आप देखिए आज इस चुनावों में, अभी कपी दीपक कह रहे थे कि ये चुनाव नहीं लड़ पाए, मुसलमानों को टिकट इसलिए नहीं दिए गए कि साहब हिंदू नाराज हो जाएंगे, हिंदू बैकलैश हो जाएगा, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जाएगा, आपका रिप्रेजेंटेशन घटा दिया जाएगा और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाएगा। दूसरी चीज ये कि ये जो आज चीज हुई है, इस पे आपको ये लगता होगा कि शायद उत्तर प्रदेश की सरकार की साख गिरी, जो कि गिरी भी है, और उससे उसे राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। लेकिन ये कल से ही इस चीज का प्रोपेगेंडा चलाएंगे कि देखिए हमारी सरकार ने तो कितने अच्छे कानून बनाए थे इन आतंकवादियों से निपटने के लिए, इन देशद्रोही लोगों से निपटने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हाथ बांध दिए। तो इसका उल्टा फायदा होगा। और कोई विपक्षी पार्टी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने जा रही हैं, चाहे वो एसपी हो या आरएलडी हो या कांग्रेस पार्टी हो, और बीएसपी का तो खैर कहना ही क्या, वो तो कभी किसी मामले पर नहीं बोली, तो इस पे क्या बोलेंगे। एक शब्द ये लोग बोलने वाले नहीं है, क्योंकि इन लोगों को भी ये नैरेटिव सूट करता है जिसमें दलितों की, माइनॉरिटीज की, पिछड़ों की कोई बात ना हो। हाँ, इनको वोट बैंक बनाने के लिए, इसका चुनावी फायदा हासिल करने के लिए कोई लाभ होता हो तो वो मिल जाए, उससे परहेज नहीं होगा, लेकिन उनके लिए सड़कों पर वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। आप लोग तो सब लखनऊ में हैं, मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी विपक्षी नेता ने इस आंदोलन के समर्थन में, या ये जो जुल्म और ज्यादतियां हुई, खुल करके आकर के सड़क पर धरना प्रदर्शन किया हो या उनके समर्थन में बयान तक दिया हो। तो इस सूरत में आप ये देखें कि पूरी जो राजनीतिक तंत्र है और जो सिविल सोसाइटी है, उसमें दारापुरी साहब जैसे लोग, दीपक कबीर जैसे लोग, सदफ जैसे लोग, कितने हैं, मुट्ठी भर, बहुत कम लोग, और वो निशाने पे हैं। और वो इन हालात में कि जब उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उनकी कुड़की की जा रही है, उसके बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं। उनकी इस हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए और उनके समर्थन में उन लोगों को आगे आना चाहिए जो चाहते हैं कि इस देश में कानून का राज कायम रहे, संविधान पे चोट ना आए और अदालतें सही ढंग से काम करें, वैसे जिस तरह से उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस समय किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज किया है। लेकिन अफसोस यही हो गया है कि ये मेजोरिटेरियन कम्युनल एजेंडा हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के दिलो दिमाग पे इतना हावी हो गया है कि वो इंसाफ की बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट उनकी सरकार बन जाए और वो फिर अगले 5 साल लाइसेंस ले लें राज करने का और भ्रष्टाचार करने का।